जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग एडुटेरिया बुक का सेट नंबर 1 कंप्लीट किए हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके सेट नंबर 1 देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। यह बुक परवीन सर द्वारा बनाया गया है, वॉल्यूम 1 है। उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें तो ये गलत बात है। लेकिन हम मुश्किलों से डरकर कोशिश भी नहीं करें तो ये गलत बात है। एक नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर हो जाएगा PN भगवती, PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो पहले देखते हैं एक एक करके। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा। तो ये सही है। लोकसभा राज्यसभा के सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? अनुच्छेद 108 में है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का संविधान में संवैधानिक पद ही नहीं है, संविधान में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा संशोधन है संविधान में? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका निर्धारित नहीं है, इसमें निर्धारित नहीं है कि कितना है, बन सकता है, लेकिन अधिकतम पूछा जाएगा तो 65 वर्ष होगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधे भी कर सकते हैं और उनका जो अधिकारी है उनके द्वारा भी हो सकता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, सही होगा। लोकसभा की सहभागिता, ये भी होगा। समुदाय का विकास, तो हो जाएगा सब सही, ये सभी का। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो सीमित कर देता था। निम्नलिखित में से कौन से आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन से आत्मीय सभा के संस्थापक है? तो राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो चारों युद्धों का सही क्रम है, सबसे पहले देवरा, उसके बाद चौसा, कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। नेक्स्ट है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? ये किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी जी कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। और निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन से पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है 18 नंबर कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ, तो वे कौन से राजा हो जाएंगे, तो अजात शत्रु। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था, तो 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपनी फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था। कौन सा सुल्तान था जो अपने सरदारों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था, बहलोल लोदी। नेक्स्ट है मुहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालानुक्रम सजाए, मतलब उसके काल के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें हो जाएगा कि दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, और उसके बाद हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा, और उसके बाद कराचील अभियान। मतलब आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। भारत का पहला पेपरलेस बजट है, तो 21-22 का था। पोंग और टापू डैश राज्य की लोक नृत्य है। पोंग और टापू कहाँ की लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, तो हिमनद नहीं है, ये सब हो जाएगा। क्रेमियन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, और गाद हो जाएगा। क्रेमियम, आर्सेनिक, गाद सब जल प्रदूषक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पामेला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो समी कौन कौन हो जाएगा। साइना रिचर्डसन हॉकी से ही सही है। पॉल पोंगवा फुटबॉल से, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि पोमेला जेलिमो ये भारोत्तोलन से, ये गलत हो जाएगा। और किरण पोलार्ड तो पता ही है, क्रिकेट से होगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, तो डॉक्टर महबूल उल हक मानव विकास अवधारणा की शुरुआत की। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। WTO का पूर्ववर्ती नाम था गेट, जो जनेवा में है। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सेंट फ्रांसिस्को के पास। सिलिकॉन वैली सेंट फ्रांसिस्को के पास अवस्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल है उत्पाद, उपभोक्ता और अपघट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब कब किया गया था ये पूछ रहा है, तो 2010 ईस्वी में किया गया था। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो किसका प्रदूषण सूचकांक है, तो जलीय वातावरण का। किसका हो जाएगा, जलीय वातावरण का नहीं, मृदा का होगा। BOD होता है बायोडिग्रेडेबल वाला होता है, ये मृदा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मृदा का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का क्या विषय था, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। बानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो संगीत से संबंधित थे। 35 नंबर क्वेश्चन है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, तो उत्तराखंड की झांकी को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया, तो द कश्मीर फाइल्स को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो अमरप्रीत सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तमिलनाडु का। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है। कितना राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है,
तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लिए थे। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम ने भाग लिए थे, तो 5 टीम ने भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की। भारत सरकार ने किस योजना, युवा 2.0 योजना, युवा 2.0 योजना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो पंजाब राज्य से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा, तो भारत में और श्रीलंका, मतलब डी हो जाएगा, दोनों में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है। सुधीर लाठ का संबंध भारोत्तोलन से है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 2.3%। नेक्स्ट देखते हैं कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 48 नंबर क्वेश्चन कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, उसका आयोजन कहाँ किया गया था। उसका आयोजन हराकुरी में किया गया था। हयाकुरी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किए हैं। आदि महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का रिकॉर्ड किसे दिया गया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया। जो ये अवार्ड है वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है। श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो विज्ञान के क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है, विज्ञान के क्षेत्र से। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कितनी बार लोकसभा हेतु चुनाव चुने गए थे। लोकसभा में कितनी बार वह चुने गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि 7 बार लोकसभा में चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की। सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की, तो 61 दिनों की यात्रा पूरी की। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश में 12 चीते लाने हेतु समझौता किया था। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने की समझौता किया था, तो केन्या से लाए थे। कहाँ से लाए थे, नहीं, दक्षिण अफ्रीका से, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते को लाए थे। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। कौन है, सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया, तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुआ था, तो 1983 ईस्वी में। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुआ था 1983 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया उड़ीसा। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो लिम्बू सिक्किम सही हो जाएगा और डोंगरिया उड़ीसा सही हो जाएगा, ये गलत है। तो हो जाएगा 1 और 3, ए नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के अंदर स्थित सबसे बड़ा झील कौन सा है। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ा झील, मतलब देश ही है उसके अंदर सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिशिगन झील है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है। हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है वायुमंडल के अंदर, तो 0.01% हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, मतलब गर्म जलधारा नहीं है, कौन जलधारा, तो देखते हैं पहले इसका कि पेरुवियन ये ठंडी जलधारा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाद बाकी सुशिरमा और एलिनो ये दोनों गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून विस्थापन में इंगित है, इसका प्रमुख कारण है। भारतीय
मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो इसका कारण हो जाएगा कि स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नौकरेज जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। नौकरेज जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य में। कौन सा डेल्टा कैप कैमोरीन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। कौन सा डेल्टा कैप कैमोरीन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। सापेक्ष घनत्व का निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का उपयोग होता है। स्टैग्लामीटर का उपयोग होता है किसके मापन के लिए, तो पृष्ठ तनाव का। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा शून्य। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं कि ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये भी सही है। उसका रूप में संग्रहित कर सकते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा वो भी संग्रहित हो जाएगा। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में कम भार दिखाएगी। मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कम भार दिखाई देगी। तो जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी पर स्थित हो, इसमें भी कम भार नहीं दिखाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, मतलब जब पानी के अंदर पूरी तरह से वो पत्थर को हम डुबाएंगे तब ही कम भार दिखाएगा। और जब वह पत्थर किसी बीकर के किसी आंशिक रूप से रहेगा तब भी कम भार नहीं दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है तो यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोध करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें होती है। जब कोई विस्फोट होता है तो उसके कारण जब समुद्र तल के बनने वाले जो लहर होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल प्रोटॉन से बना होता है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजिक यौगिक का गुण नहीं है। कौन सा विकल्प सहसंयोजिक, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये विकल्प नहीं है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व Li धातु है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है, तो ब्रोमीन गैस निकलती है। सिल्वर ब्रोमाइड में रखेंगे तो ब्रोमीन गैस निकलेगी। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जितना भी नमी है तो उसे संक्षारण कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इकोलॉजी उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर कि किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टरमाइंड, मतलब किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर कहते हैं हम नाभिक को। निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कौन सा अस्थायी ऊतक मजबूत बनाता है, स्केलेनकाइमा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो केसिन दूध का प्रोटीन है।
जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक सम जैसा होते हैं, उनके कार्य भी कार्य समान होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी एक अंतः परजीवी? तो फीता कृमि इसको हम कहते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी? तो हृदय में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी? मनुष्य में बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह, डायबिटीज। निम्न में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन मौजूद होता है। क्या? निकोटीन। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी और अभाव, कच्चे माल का अभाव, मतलब सभी लघु उद्योगों के लिए समस्या ही सब है। सेनवेट का संबंध है, सेनवेट का संबंध है, तो सेनवेट का संबंध हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था? भारत में कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 17 हो जाएगा। राम की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उन्हें 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट है कि एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तु बनाएगा? m मिनट में जे वस्तु बनाता है, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तु बनाएगा? इसका सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 40J/m। 40J/m। 99 है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5 और 4 है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? जब पकड़ाएगा उससे पहले वो 400 मीटर तय कर चुका होगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 6690 रुपया तथा 6 वर्षों में 10,035 रुपया हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। वो धन है, तो वह धन हो जाएगा 4460 रुपया। तो यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें जो 5 क्वेश्चन जो मैथ का आता है, तो उसको हम जब पूरा वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा, जब 15 सेट पूरा हो जाएगा, तो उसमें एक वीडियो में हम पूरा को सॉल्व करा देंगे मैथ का। अभी आप लोग खुद से वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह का वीडियो हम रेगुलर रूप से लाते रहेंगे। अभी हमारा इडुटेरिया का जो सेट खत्म होगा, इसके बाद फिर यूनिक का सेट चालू होगा, जिसमें 35 से 40 सेट कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।